है प्रभु जी। हाँ जी। 3.28। हम्म। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सतचित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत में के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। हरे कृष्ण। हम्म। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। म्यूट कर लीजिए। तो कल का जो श्लोक हमने पढ़ा, 27वां श्लोक, उसमें भगवान ने यही बात कही कि जीव कर्ता नहीं है, जीव भगवान है। कर्ता हम इति मन्यते। जीव प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में कार्य करता है, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी उसके पास स्वतंत्रता है। अल्प स्वतंत्रता, और वो स्वतंत्रता है इच्छा करने की। वो इच्छा अपनी इच्छा से कर सकता है। वो कुछ भी सोच सकता है अपने लिए कि मैं ये भोग करूंगा या भक्ति करूंगा। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कल डिटेल में हमने इस विषय में चर्चा की थी। तो आज का जो श्लोक है, आपने ध्यान पूर्वक सुना होगा तात्पर्य प्रभुपाद जी का, और श्लोक का अनुवाद भी। तो आज क्या है, आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भक्ति में कर्म और सकाम कर्म, इन दोनों में भेद क्या है। उन दोनों प्रकार के कर्मों के अंतर को यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, भेद को बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जीव एक कैदी की भांति फंसा हुआ है। जैसे कैदी जेल में होता है, और यहाँ जीव उसी तरह से हाथ पैर मारता रहता है, कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता है। जिस प्रकार एक पंछी, जब उसको कैद करके पिंजड़े में डाल दिया जाता है, और वो भी चोंच से जो है वो टुक 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 करता रहता है, निकलने का प्रयास करता है। और इस भौतिक जगत में हमें जो शरीर इस प्रकृति ने प्रदान किया है, ये भौतिक शरीर, इसकी क्षमता भी सीमित है, इसकी आयु भी सीमित है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में, इतनी सीमित परिस्थितियों में सबसे उचित कार्य क्या है, ये सोचना कि यहाँ से निकलने का मार्ग क्या है। जिस प्रकार वो फंसा हुआ पक्षी निकलने का प्रयास निरंतर करता रहता है, उसी तरह हमें भी प्रयास करना चाहिए। एक चूहा जब चूहेदानी में फंस जाता है, तो आपने देखा होगा वो कितना प्रयास करता है, पक्षी कितना प्रयास करता है। अपनी चोंच से लोहे के पिंजड़े की सलाखों को काटना चाहता है पक्षी। चूहा उस चूहेदानी के भीतर जो लोहे की सलाखें लगी होती हैं, उनको अपने दांत से कुतर देना चाहता है। ऑल्दो उसके दांतों में बहुत क्षमता है चीजों को काटने की, लेकिन फिर भी उन लोहे की सलाखों को वो नहीं काट पाता। और जब ऐसा नहीं कर पाता तो वो बहुत दुखी होता है। हम भी उसी प्रकार जो है दुखी हैं।
लेकिन देखने की बात क्या है, देखिए, कहा क्या जाता है कि जो मनुष्य है उसमें निम्न योनि के पशु पक्षियों से अधिक बुद्धि है। लेकिन प्राय जो हमें देखने को मिलता है, उस बुद्धि का प्रयोग जीव जंतु मनुष्यों से अधिक करते हैं। सब कुछ जानता है जीव के फंसा है इस भौतिक जगत में, लेकिन निकलने का प्रयास नहीं करता। लेकिन इसके विपरीत चूहा और ये चिड़िया, ये एक मनुष्य से अधिक प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि चूहे की या एक पक्षी की स्थिति में और मनुष्य की स्थिति में, उन दोनों की सिचुएशन में बड़ा अंतर क्या है, बड़ा बहुत बड़ा फर्क है। वो ये कि पशु पक्षी को इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का मार्ग न तो शास्त्रों में कहीं दिया गया है, न ही आचार्यों ने बताया है। लेकिन इसके विपरीत एक मनुष्य योनि का जो जीव है, जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त है, वो किस तरह से इस भौतिक जगत के भंवर से निकल सकता है, इस पिंजड़े से कैसे निकल सकता है, ये हमारे आचार्यों ने दिया है। शास्त्रों में, भगवत गीता जैसे शास्त्रों में दिया है, स्वयं भगवान के वचन हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के वाक्यों से ऊपर कोई धर्म है ही नहीं। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, ये भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो ये भौतिक प्रकृति के लिए जो नियम, जो बातें भगवान ने कही, ये भौतिक प्रकृति को उनका पालन करना ही पड़ता है। और भगवान ने कैसे बताया कि इस भौतिक प्रकृति को कैसे जीव जो है वो भेद कर बाहर जा सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी इस मनुष्य शरीर के पास है। लेकिन ये मनुष्य करता क्या है, इन तीन गुणों के चक्कर में फंसकर यही सकाम कर्मों में उलझा रह जाता है। खूब मेहनत करता है, प्रभुपाद जी कहते हैं गधे की तरह मेहनत करता है व्यक्ति। इसलिए सिर्फ भोगना चाहता है, यहाँ पर खूब आनंद लेना चाहता है, आनंद करना चाहता है कि मैं बस भोगूं भोगूं, मुझे बस जीवन में जो है वो मजा करने के लिए मिल जाए, आनंद करने के लिए मिल जाए, बस हो गया उसके लिए। वो यहीं बना रहना चाहता है, यहाँ से निकलना भी नहीं चाहता, यहीं रहे। फल को भोगने के चक्कर में वो पिंजड़े में ही फंसा रहता है। इतना अच्छा अवसर उसको मिलता है जीव को, ये मनुष्य जीवन, भगवान के शास्त्र, गुरु का संग, वैष्णवों का संग, लेकिन वो सब कुछ जो है इग्नोर कर देता है, क्योंकि भोगना चाहता है, जिसके कारण यही बना रहता है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जो पक्षी को पिंजड़े में रहने की आदत पड़ जाती है, पिंजड़े को वो अपना कंफर्ट जोन बना लेता है, तो आप पिंजड़े के दरवाजे खोल दीजिए, वो बाहर आएगा, धूप लेगा, टहलेगा घर में, और वापस थोड़े समय के बाद उसी पिंजरे में अंदर चला जाएगा। सोचिए, वही स्थिति मनुष्यों की हो चुकी है। तो हम सोचते हैं, जब देखते हैं, अरे देखो कितना मूर्ख पक्षी है, इसके पास कितना अच्छा अवसर था, उड़ सकता था, आजाद हो जाता। लेकिन वास्तव में पक्षी तो बहुत कम ऐसे मिलेंगे ऐसा व्यवहार करते हुए, लेकिन मनुष्य ऐसा व्यवहार करते हुए बहुत अधिक मिलेंगे। बहुत कम मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो पिंजड़े से निकलना चाहते हैं, वो अधिकतर मिलेंगे जो पिंजड़े में बने रहना चाहते हैं। जबकि पशु पक्षी बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो वापस पिंजड़े में जाना चाहते हैं, अधिकांश बाहर निकलना चाहते हैं। तो हमारी स्थिति इन भौतिक भोगों के चक्कर में, इच्छाओं के चक्कर में, उन निम्न योनियों के पशु पक्षी से भी खराब हो चुकी है। इसीलिए तो सारी सुविधाएं उपलब्ध होते हुए भी हम इस भौतिक जगत में ही अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। भगवान बुला रहे हैं, दोनों हाथ खोल करके आइए, पर हम इस भौतिक जगत से निकलना नहीं चाहते। कारण प्रभुपाद जी बड़ा खुलकर देते हैं कि भोगने की प्रवृत्ति, जीव भोगना चाहता है, बस भोगना चाहता है। इसलिए बार बार भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि इन इच्छाओं का, इन भोगने की प्रवृत्ति का त्याग करना ही होगा, यदि इस भौतिक जगत के आवरण को भेद कर मेरे धाम में प्रवेश करना है। क्योंकि जब तक जीव ऐसा करेगा नहीं, वो यहाँ से निकलना नहीं चाहेगा, वो पुनः पुनः थोड़ा सा टहलेगा, थोड़ी देर भक्ति करेगा, पूरा अगर दृढ़ता से भक्ति ना करे, थोड़ी बहुत भक्ति करता है जैसे, फिर वापस उसी जगह पे भोगों में चला जाता है। गंभीरता बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे प्रयास करना होगा कि हृदय में जो भोगने की इच्छाएं हैं, प्रवृत्ति है,
इनको समाप्त करना होगा। यहाँ तक कि इतनी गंभीरता के स्तर पे आना होगा कि इच्छा या भोग का जो बीज भी है उसको भी समाप्त करनी है। वास्तव में कृष्ण भक्ति जो है वो इस कार्य को कर देती है, बीज तक को समाप्त कर देता है हरि नाम का प्रभाव। लेकिन धीरे धीरे इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, रुके रहना पड़ेगा। सब कुछ गुरु आचार्य शास्त्र सब कुछ दे रहे हैं, पर हम मनुष्य होकर भी इस अवसर को गंवा रहे हैं। पक्षी पर तो हम हंसते हैं कि देखो ये क्या कर रहा है, कैसा पागल है, उड़ता ही नहीं। लेकिन हमारी स्थिति उस पक्षी से भी खराब कर ली है हमने। हंसना हमें खुद पर चाहिए। सब कुछ उपलब्ध है, आजादी का पूरी व्यवस्था है, लेकिन हम आजाद होना नहीं चाहते। तो यही फर्क है भक्तिमय कर्म। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब भक्तिमय कर्म करता है व्यक्ति तो कृष्ण को प्रसन्न करता है, और ये जो कार्य हैं ये मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, भक्तिमय कार्य। इसके विपरीत जो सकाम कर्म है, जो व्यक्ति भोगना चाहता है, तो वो क्या है, वो अपनी प्रसन्नता के लिए करता है। और उसका कारण क्या है, फिर उसके कारण जो है वो बंधन में बंधा रह जाता है भौतिक जगत में। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जब अपनी इंद्रियों की तृप्ति व्यक्ति करना चाहता है तो क्या है, फिर ये काम है। जब वो अपने लिए कुछ कर रहा है तो ये काम है, भोग है, काम है। लेकिन वहीं जब वो श्री कृष्ण के लिए कुछ कर रहा है तो वो प्रेम है, उसके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, प्रेम है वो। तो कोई कह सकता है कि यदि मैं सब कुछ श्री कृष्ण के लिए ही करूं भाई, तो फिर मैं कैसे आनंद लूंगा, मुझे कैसे मजा आएगा जीवन में। सारा मजा तो कृष्ण को ही मिल रहा है, तो मैं क्या मुफ्त में ही बस दौड़ भाग करता रहूं। कहाँ है, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं इस बात को कि जब हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो वास्तव में दुख ही हमारे पास आते हैं। भले ही वो पैकेजिंग सुख की हो, लेकिन जब वो लिफाफा खुलता है तो अंदर मिलता दुख ही है, अंदर सुख नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये है दुखालयम, ऑलरेडी इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इस दुखालयम में भी जब हम, ऐसी व्यवस्था है जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ करते हैं, तो फिर ऐसे कार्य किए जब जाते हैं तो आत्म संतुष्टि प्रदान करते हैं वो जीव को। इस भौतिक जगत में भी दुखालयम की प्रवृत्ति होते हुए भी इस जगत की जीव यहाँ भी सुख का अनुभव, आत्म संतुष्टि का अनुभव करता है। रूपा जी कहते हैं कि पेड़ की जड़ में पानी देना चाहिए, यथा तरोर्मूल निश्चय चलेना तृप्यंति तस्कंद भुजोप शाखा। तो जब हम पेड़ की जड़ में जल देते हैं तो क्या है, फिर संपूर्ण पेड़ जो है वो खिल उठता है। उसी प्रकार जब भगवान की सेवा की जाती है तो भगवान और जीव दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत जब जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है तो भगवान के संतुष्ट होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जीव भी असंतुष्ट हो जाता है, वो संतुष्ट होने वाला नहीं है। जब भोजन होता है उसको, शरीर के अंग अलग अलग भोजन मांगते हैं, तो हम किसी अलग अलग अंगों पर भोजन लपेट नहीं देते हैं। सिर्फ पेट तक हमें भोजन पहुंचाना है। खुद सारे शरीर में जो है वो ऊर्जा चली जाती है, संपूर्ण शरीर के अंगों को ऊर्जा शक्ति मिल जाती है। वहीं जब हमारा गला सूखा हुआ है तो क्या सिर्फ गला सूखा है, सिर्फ गले को पानी चाहिए? नहीं। इसका अर्थ यह है जब गले में जल की तृष्णा होती है, प्यास लगती है, तो यानी शरीर के अन्य अंगों में पानी की कमी हो रही है, उनको पानी की आवश्यकता है। तो क्या हम उन अलग अलग अंगों को जल देते हैं? नहीं। हम सिर्फ मुख से पानी पीते हैं, अन्य सभी अंगों को जल मिल जाता है। उसी प्रकार नाक से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से संपूर्ण शरीर में चली जाती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कि सिस्टम ऐसा है, जैसे इस शरीर का सिस्टम है वैसे इस भौतिक जो जगत है, इस संपूर्ण सृष्टि का सिस्टम है। इस संपूर्ण सृष्टि का जो केंद्र बिंदु है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो जब जीव
उस केंद्र बिंदु यानी भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उनकी संतुष्टि के लिए जीव कार्य करता है, तो फिर वो जीव भी स्वतः ही संतुष्ट हो जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस। एक सकाम कर्म में क्या फर्क है, जब सकाम कर्म करता है तो क्या परिणाम मिलता है, वहीं जब भक्तिमय कर्म करता है तो क्या परिणाम मिलता है। तो अब सोमवार को देखेंगे इससे आगे भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें क्या बताने वाले हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।